Hi everybody, this is Deepak here and today I'll be talking about why is this container shortage happening. आप सब लोगों ने सुना होगा आजकल बहुत दिक्कत आ रही है स्पेशली एक्सपोर्टर्स को कि कंटेनर्स अवेलेबल नहीं है। एक्चुअल में चक्कर है क्या, ये कंटेनर इतने शॉर्टेज कहाँ कैसे हो गई, क्या चल रहा है, बताता हूँ डिटेल। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए जानना जरूरी है कि कंटेनर जितना भी दुनिया में वर्ल्ड वाइड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है सारा आपको पता ही है कंटेनर्स के थ्रू ही होता है। कंटेनर्स में ही शिपमेंट्स एक्सपोर्ट होती हैं और कंटेनर्स में ही इम्पोर्ट होता है। और जो सारे कंटेनर्स हैं ये एक वेसल के ऊपर जाते हैं, जो शिप होती है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 20 to 25,000 कंटेनर आ जाते हैं। अराउंड 20 का क्रू होता है उसके अंदर। तो उन शिप्स में कंटेनर्स लोड होते हैं और वो जाते हैं एशिया से यूरोप, यूएस, ऐसे यूरोप से जो इंपोर्ट होता है, यूएस से जो इंपोर्ट होता है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये वेसल्स चलते हैं इनमें सारे कंटेनर्स लोड होते हैं और वो जाते हैं। अब हो क्या रहा है, अभी सिचुएशन समझने के लिए थोड़ा सा हम एक साल पीछे जाते हैं। जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था तो चाइना वॉज द फर्स्ट कंट्री। उस टाइम पे चाइना पहली कंट्री थी जो कि लॉकडाउन में गई थी उस टाइम पे, एंड इसलिए इट वाज आल्सो द फर्स्ट कंट्री जो कि लॉकडाउन से बाहर आ गई थी। उन्होंने सब कुछ अपना ठीक ठाक करके, और जब चाइना बाहर आया पैंडेमिक से, लॉकडाउन से, बाकी कंट्री उस टाइम एंटर कर रही थी। सिचुएशन जो आई, बाकी जगह लॉकडाउन स्टार्ट होने वाले थे या हो रहे थे, तो उस टाइम पे चाइना, क्योंकि चाइना वाज परफेक्टली फाइन, उन्होंने अपना एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो चाइना से सारे कंटेनर्स, सबको पता ही है चाइना इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर वर्ल्ड वाइड, तो चाइना ने अपने सारे कंटेनर्स एक्सपोर्ट होने शुरू हो गए वहां से और वो यूरोप, यूएस चले गए वेसल्स। पर जैसे ही वहां पे पहुंचे उन कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में, वहां पे लॉकडाउन शुरू हो गए, पोर्ट्स बंद हो गए, मैन पावर नहीं थी, वर्कर्स नहीं थे, सो सबके सब कंटेनर्स वहां जाके एक तरह से रुक गए वहां पे। क्योंकि वहां से जो वेसल लेके गया कंटेनर वहां पे, वो लेकिन जब वापस आया तो उसे उतने कंटेनर वापस नहीं मिले। इतने कंटेनर, सपोज 20,000 कंटेनर वो लेके गया है तो 20,000 वापस नहीं लेके आ पाया। टिपिकली अगर हम देखें तो एवरेज का अगर 100 कंटेनर गए तो सिर्फ 20-25 वापस आए। इस तरीके से सिर्फ मतलब 20-25% ही वापस आए। तो इस तरह चला। उससे क्या हो गया, जो सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि जो वेसल्स थी, शिपिंग लाइंस, उन्होंने बोला शिट, ये क्या करें हम, ऐसे तो हम जा रहे हैं कंटेनर लेके बट वापस हमें कंटेनर नहीं मिल रहे, क्या करेंगे। दे कैन नॉट कीप द वेसल्स देयर, हर चीज की कॉस्ट होती है। तो कोई बात नहीं, उन्होंने कहा कि अब हम और नहीं रुक सकते, एंड दे स्टार्टेड गेटिंग द वेसल्स बैक। और यहाँ पे क्योंकि अब लॉकडाउन हो गया था, डिफरेंट टाइप की रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई थी, ऑनलाइन बिजनेस काफी इंक्रीज हो गया था, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, सबको लैपटॉप चाहिए थी, टेबल्स चाहिए, चेयर्स चाहिए थी, योगा इक्विपमेंट, जो भी चीजें हैं उन सबकी डिमांड तो चली रही थी लगातार। तो वहां से और ऑर्डर्स गए चाइना, एंड चाइना ने बोला कोई दिक्कत नहीं, वे रेडी टू शिप, और कंटेनर्स चले गए वहां पे। तो एक ही साइकिल सा बन गया, इस तरह से चलता रहा और करते करते कंटेनर वहां जाते रहे बट वापस नहीं आए। तो एक मेजर शॉर्टेज हो गई इससे। बट शिपिंग लाइंस ने क्या किया, इसलिए उन्होंने रेट बढ़ा दिया है अपना, कि ठीक है हमको पता है वहां हम कंटेनर ले तो जाएंगे बट हो सकता है वापस खाली आना पड़े हमें। तो कंटेनर, जो सपोज एक कंटेनर का हम 40 फीट का प्राइस $4,000 था अगर यूएस का, तो अब वो हो गया है $12,000, इवन $20,000 तक चार्ज कर रहे हैं कई शिपिंग लाइंस, बिकॉज दे नो कि उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, जिनको स्पेशली इंपॉर्टेंट चीजें भेजनी है। तो इस वजह से प्राइस काफी बढ़ गया है इस टाइम पे कंटेनर्स का। अब ये सब तो चल ही रहा था, इस बीच एक और प्रॉब्लम हो गई। अब सबने सुना होगा एवर गिवन नाम का एक शिप सूज कैनाल में फंस गया और उसने पूरा एक हफ्ते के लिए पूरा सूज कैनाल ब्लॉक कर दिया। एंड सूज कैनाल जो है, दैट इज बीइंग यूज्ड बाय ऑल, इट इज अ मेजर कॉरिडोर जहां से शिप्स जाती हैं वेस्ट में, एंड ऑलमोस्ट 50 शिप्स पर डे जाती हैं वहां से। आप खुद ही इमेजिन करिए, 50 शिप्स पर डे जा रही है वहां पे, और एक शिप पे अगर 20,000 कंटेनर भी जा रहे हैं और इंटू 7 करो आप, 7 डेज तक का अगर वो ब्लॉकेज हो गया तो कितने कंटेनर फंस गए, कितने कंटेनर सूज कैनाल से क्रॉस नहीं किए, कितना ब्लॉकेज हो गया। जस्ट इमेजिन, इट इज लाइक अगर आप सिंपली मल्टीप्लाई, इट्स गोना बी अराउंड 70,000, दैट्स 70 लाख, दैट्स 7 मिलियन कंटेनर्स। तो इतना ब्लॉकेज हो गया, जो ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही थी उसको और एम्पलीफाई कर दिया इस सूज कैनाल वाले इशू ने। तो इसने फर्दर ऐड कर दिया कंटेनर की प्रॉब्लम में। अब जो कंटेनर की शॉर्टेजेस हो गई तो फिर सोल्यूशन ये निकाला गया कि चलो ठीक है, कंटेनर और बनाते हैं। अब आपको पता है कंटेनर कहाँ बनते हैं दुनिया में, जो मैक्सिमम कंटेनर्स बनते हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, जो कंपनीज बनाती हैं कंटेनर्स, वो कहाँ पर है, चाइना में। बट अब यहाँ पे एक और चीज इंटरेस्टिंग है कि ये कंपनीज चाहे तो कंटेनर्स की प्रोडक्शन बढ़ा सकती हैं ताकि शॉर्टेज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बट नहीं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंटेनर्स की प्रोडक्शन को एक लिमिटेड वो ही रखा हुआ है, जानबूझ के उसको इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कंटेनर्स का प्राइस बहुत ज्यादा हो गया है। अगर आप एक एम्प्टी कंटेनर भी लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2 years बैक आई परचेज्ड एन एम्प्टी कंटेनर फॉर माय फैक्ट्री फॉर स्टोरेज एक्सेट्रा, तो हमें 1-1.5 लाख रुपए का एक कंटेनर मिल गया था। आज के दिन मैं चेक कर रहा हूं तो वो 3.5-4 लाख में कंटेनर मिल रहा है,
वो भी कोई गारंटी नहीं है क्या कंडीशन होगी क्या कंडीशन नहीं होगी, बिकॉज एम्प्टी कंटेनर का प्राइस इतना बढ़ गया है। तो ये कंपनी जो है ये जानबूझ के कंटेनर्स नहीं बना रही हैं ताकि उसका प्राइस बढ़ा रहे, कम ना होए, एंड दे कंट्रोलिंग। अब इससे टोटल इंपैक्ट क्या होगा, देखिए जो प्रोडक्ट अब इंपोर्ट हो रहे हैं अब फ्रेट कॉस्ट उसके ऊपर फर्दर ऐड हो जाएगी, और इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा लो कॉस्ट आइटम्स पे जिनका हाई वॉल्यूम होता है। फॉर एग्जांपल बच्चों के नैपीज होते हैं, ठीक है, टिश्यू पेपर्स होते हैं, क्योंकि ये लो वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं और इन पे डायरेक्ट इंपैक्ट आता है। जो महंगी आइटम्स हैं उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल अगर आप आईफोन ले लेते हैं, वो पहले से उतना महंगा होता है कि उस पर इतना खास इंपैक्ट नहीं पड़ता फ्रेट का। डायमंड्स हैं, इन टाइप की चीजें जो एक्सपेंसिव चीजें हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेट का इतना, बट जो सस्ती चीजें हैं, कमोडिटीज हैं, कॉफी है, शुगर है, इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, तो सब चीजों के प्राइस इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा एट द एंड, सी अब करेंटली वहां पे चीजें ठीक हो, जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ रही है चीजें ठीक होती जा रही हैं, पोर्ट्स वगैरह खुल रहे हैं, मैन पावर वापस आ रही है, तो धीरे धीरे करके वो स्पीड वापस आएगी प्री पैंडेमिक लेवल पे। तो इट विल टेक सम टाइम, अभी इमीडिएटली कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता इसका। इट्स लाइक अ बैलेंस, जितना कंटेनर एक्सपोर्ट हुए हैं उतने इंपोर्ट भी होने चाहिए। जब तक वो बैलेंस जो है ठीक नहीं होता, या तो चाइना में प्रोडक्शन बढ़े कंटेनर्स के कि वो इतने कंटेनर सप्लाई कर दें कि कोई दिक्कत ही ना आए, या फिर वहां से जो यूएस, यूरोप से, वेस्टर्न वर्ल्ड से जो एक्सपोर्ट है वो इतना बढ़ जाए कि वापस बैलेंस ठीक हो जाए। तो जब तक ये ठीक नहीं होगा बैलेंस, तब तक सिचुएशन यही रहेगी। इसलिए वी हैव टू बी केयरफुल राइट नाउ। इसका कोई इमीडिएट सोल्यूशन नहीं है, बट एक चीज है कि अगर आप कोई चीज इंपोर्ट करना चाहते हैं सपोज वेस्टर्न वर्ल्ड से इस टाइम पे, तो वहां के रेट बहुत कम हो गए हैं इस टाइम पे। सपोज आपको कोई चीज यूएस से इंपोर्ट करनी है, यूरोप से इंपोर्ट करनी है, ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करनी है, तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहां से कंटेनर के प्राइसेस काफी कम हो गए, तो इट इज अ गुड टाइम एक्चुअली टू इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम द वेस्ट। आई होप दिस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी कि ये इशू क्यों चल रहा है कंटेनर्स का और कैसे ठीक होगा ये। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और कमेंट्स में प्लीज लेट मी नो कि और वीडियोस मैं किस टॉपिक से बनाऊं जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टुडे।